शाम के 4 से 7 बजे के बीच का सिर्फ एक डिसीजन आपके वेट लॉस जर्नी को सपोर्ट भी कर सकता है और अननोइंगली स्लो भी कर सकता है। दिन भर हेल्दी खाना खाने के बाद जब शाम को चाय के साथ बिस्किट्स, नमकीन, समोसा, ब्रेड पकौड़ा या कुछ मीठा खाने का मन करता है तो अक्सर हम सोचते हैं कि बस थोड़ा सा खा लेते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी कैलोरीज अगर रोज रिपीट होती रहे ना तो वेट लॉस का प्रोसेस को अफेक्ट कर सकती हैं। और यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ विल पावर की नहीं है। लंच और डिनर के बीच लंबा गैप हो, दिन भर फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा हो, स्लीप पुअर हो या मील्स में प्रोटीन और फाइबर कम हो तो इवनिंग में हंगर और क्रेविंग्स नेचुरली बढ़ जाती हैं। इसलिए वेट लॉस के लिए इवनिंग स्नैक को कंप्लीटली स्किप करना जरूरी नहीं है। जरूरी है कि आप एक ऐसा स्नैक चूज करें जो आपको सेटिस्फाई भी करे, अननेसेसरी कैलोरीज भी ना बढ़ाए और डिनर के टाइम ओवर ईटिंग से भी बचाए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 5 ऐसे इवनिंग स्नैक्स जो बहुत ही सिंपल हैं, इंडियन किचन में इजीली अवेलेबल हैं और वेट लॉस फ्रेंडली डाइट में इजीली फिट किए जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझिए, वेट लॉस किसी एक फूड से नहीं होता है। आपके ओवरऑल कैलोरी इनटेक, प्रोटीन, फाइबर, फिजिकल एक्टिविटी और स्लीप और कंसिस्टेंसी मिलाकर डिसाइड करता है। इसलिए कोई भी स्नैक मैजिकल फूड नहीं है, ये सिर्फ आपके ओवरऑल हेल्दी ईटिंग पैटर्न का एक पार्ट है। पहला और मेरा फेवरेट ऑप्शन है रोस्टेड चना और मखाने। अगर आपको शाम को कुछ क्रंची और नमकीन खाने का मन करता है तो चिप्स या नमकीन की जगह रोस्टेड चना और मखाने एक बहुत ही प्रैक्टिकल चॉइस हो सकती है। रोस्टेड चना प्रोटीन और फाइबर प्रोवाइड करता है जो फुलनेस को सपोर्ट करते हैं, जबकि मखाना एक लाइट क्रंची ऑप्शन है जिसको आप घर पर विदाउट एनी ऑयल या किसी भी चीज के नॉर्मली गैस पर रोस्ट कर सकते हैं। एक स्मॉल बाउल में अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 ग्राम रोस्टेड चने के साथ अराउंड 15 से 20 ग्राम रोस्टेड मखाने के साथ और टेस्ट के लिए थोड़ा सा रोस्टेड जीरा पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा काला नमक ऐड कर सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन का बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि आपको क्रंची टेक्सचर भी मिलता है और सिर्फ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। लेकिन यहाँ एक कॉमन मिस्टेक अवॉइड करिए। मार्केट में मिलने वाले बटर, चीज, कैरेमल, ये हेवीली फ्लेवर्ड मखाने को ऑटोमेटिकली हेल्दी मत समझिए। पैकेजिंग पर हेल्दी लिखा होना और फूड का एक्चुअल न्यूट्रिएंट प्रोफाइल सेम चीज नहीं है। घर पर लाइटली रोस्टेड मखाने ज्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन है। दूसरा स्नैक है स्प्राउट्स चाट, जो स्पेशली वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत ही एक्सीलेंट इवनिंग ऑप्शन माना जाता है। मूंग स्प्राउट्स में प्लांट प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, फोलेट और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और इसमें आप जब खीरा, टमाटर, प्याज, धनिया और थोड़ा सा लेमन जूस मिला लेते हैं, साथ में थोड़ा सा जीरा ऐड कर दीजिए रोस्टेड, तो ये एक सिंपल बाउल का वॉल्यूम और न्यूट्रिशनल वैल्यू दोनों बढ़ जाते हैं। आप अप्रोक्सीमेटली 1 कप कुक्ड या लाइटली स्टीम्ड स्प्राउट्स ले लीजिए और उसमें बहुत सारे अच्छे से वेजिटेबल्स ऐड कर लीजिए। अगर रॉ स्प्राउट्स आपको इजीली डाइजेस्ट नहीं होते हैं या उनसे ब्लोटिंग होती है, आप स्प्राउट्स को थोड़ा स्टीम करके लेना बेटर टॉलरेट हो सकता है। इस स्नैक की एक और अच्छी बात है, ये वेजिटेबल्स की वजह से बहुत ज्यादा अच्छे से च्यू कर पाते हो और फूड की वॉल्यूम दोनों बढ़ जाते हैं, जो फुलनेस में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन स्प्राउट्स चाट को अनहेल्दी बनाने के लिए सिर्फ एक चीज काफी है, बहुत ज्यादा सेव डालना, भुजिया डाल देना, स्वीट चटनी या पैकेट सॉसेस को डाल देना। अगर वेट लॉस गोल है तो टेस्ट के लिए सिर्फ लेमन, धनिया, थोड़ा सा मिंट, रोस्टेड जीरा और थोड़े से हमारे घर के स्पाइसेस यूज किए जा सकते हैं, ना कि अननेसेसरी कैलोरी डेंस टॉपिंग्स का। तीसरा स्नैक है हंकर्ड यानी प्लेन ग्रीक योगर्ट बाउल। अगर आपको शाम को कुछ क्रीमी, कूल और सेटिस्फाइंग खाने का मन करता है तो आइसक्रीम फ्लेवर्ड योगर्ट या शुगरी डेजर्ट की जगह आप प्लेन हंकर्ड एक बेटर ऑप्शन माना जाता है। कर्ड प्रोटीन प्रोवाइड करता है और अगर आप इसे हंग करके लेते हो तो इसका टेक्सचर और ज्यादा थिक
और सेटिस्फाइंग हो जाता है। आप इसके सेवरी वर्जन में खीरा डाल सकते हो, मिंट का यूज कर सकते हो, रोस्टेड फ्लेक्स सीड्स, साथ ही साथ ब्लैक पेपर और थोड़ा सा रोस्टेड जीरा ऐड कर सकते हैं। आपको स्वीट टेस्ट पसंद है तो आप थोड़ा सा एप्पल या कुछ बेरीज के साथ सिनेमन ऐड करके ले सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी शुगर, हनी या सिरप ऐड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कर्ड हर इंडिविजुअल को सेम तरीके से सूट नहीं करता है। अगर डेयरी लेने के बाद आपको डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट रहता है तो आप अपने टॉलरेंस के अकॉर्डिंग ऑल्टरनेटिव चूज कर सकते हैं। और अगर आप ग्रीक योगर्ट परचेज कर रहे हैं तो फ्लेवर्ड वेराइटीज की जगह प्लेन अनस्वीटेंड वर्जन ही चूज कीजिए। चौथा स्नैक है बेसन या मूंग दाल के चीले। और ऑनेस्टली ये इंडियन किचन का एक बहुत अंडररेटेड वेट लॉस फ्रेंडली स्नैक है। जब आपको शाम को जेन्युइनली भूख लगी हो और सिर्फ एक हैंडफुल स्नैक से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा हो, तब एक या दो स्मॉल टू मीडियम साइज आप चीले एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बेसन में प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, और आप बैटर में अनियन डाल लो, टमाटो डाल लो, कोरिएंडर डाल लो, या फिर पालक या ग्रेटेड कैरेट्स डाल लो या कुछ और वेजिटेबल, ये ऐड करके खाएं तो ओवरऑल न्यूट्रिएंट डेंसिटी और वॉल्यूम दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। अगर आप मूंग दाल चीला बना रहे हैं तो सोक्ड मूंग दाल को ग्राइंड करके सिंपल बैटर बना लीजिए और उसमें आपकी पसंद की कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहते हो तो थोड़ा सा पनीर स्टफिंग भी ऐड किया जा सकता है, लेकिन ऑयल और पनीर की क्वांटिटी को ओवरऑल कैलोरी रिक्वायरमेंट से थोड़ा कम ही रखिएगा। चीले का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये स्नैक और मिनी मील के बीच का एक परफेक्ट ऑप्शन बन जाता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इवनिंग में वर्कआउट या योगा करते हैं और डिनर तक गैप उनका लंबा हो जाता है। बस चीले को डीप फ्राई करने या बहुत ज्यादा ऑयल यूज करने की जरूरत नहीं है। आप नॉन स्टिक पैन का भी यूज मत कीजिए। नॉर्मल पैन में आप थोड़ा सा ऑयल के साथ आप कंफर्टेबली इसको बना सकते हैं। अब बात करते हैं पांचवे स्नैक, फ्रूट्स विद नट्स। फ्रूट्स को लेकर आजकल बहुत कंफ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं कि फ्रूट्स में शुगर होती है इसलिए वेट लॉस के टाइम फ्रूट अवॉइड करना चाहिए, लेकिन होल फ्रूट और फ्रूट जूस के एक कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। होल फ्रूट्स में नेचुरली अकरिंग शुगर्स के साथ फाइबर, वाटर, विटामिन, मिनरल्स और केमिकल्स भी होते हैं, और च्यूइंग और फाइबर की वजह से जूस का कंपैरिजन में एब्जॉर्प्शन और एक्सपीरियंस डिफरेंट हो जाता है। इसीलिए इवनिंग में आप एक होल फ्रूट जैसे एप्पल ले लिया, गुआवा ले लिया, ऑरेंज या फिर आप सीजन के कोई भी फ्रूट ले लीजिए और उसके साथ एक स्मॉल पोर्शन ऑफ नट्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5 से 6 बादाम ले लिए, 2 आपने अखरोट ले लिए। इस कॉम्बिनेशन में फ्रूट से कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड होंगे और साथ ही साथ फाइबर, जबकि नट से हेल्दी फैट्स और कुछ ऐसे प्रोटीन मिलेंगे जिससे स्नैक मोर सेटिस्फाइंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नट्स न्यूट्रिशियस जरूर हैं लेकिन कैलोरी डेंस भी होते हैं। इसलिए हेल्दी फूड का मतलब अनलिमिटेड फूड नहीं है। और इससे पॉइंट पर आते हैं वेट लॉस का गोल्डन रूल। हेल्दी स्नैक भी एक्सेस क्वांटिटी में कैलोरी इंक्रीज कर सकता है। मखाना हेल्दी है, लेकिन अगर आप एक पूरा लार्ज बाउल बटर के साथ खा लो तो वहीं पे आपकी कैलोरी ऐड हो जाएंगी। पीनट्स हेल्दी हैं, लेकिन अगर स्मॉल हैंडफुल की जगह आपने बहुत सारे खा लिए तो एनर्जी इंटेक काफी बढ़ जाता है। नट्स हेल्दी हैं, लेकिन उन्हें बाउल भरकर नहीं खाना है। वेट लॉस के लिए आइडियल नहीं है ये सब। इसलिए एक सिंपल हैबिट बनाइए कि स्नैक को डायरेक्ट पैकेट से नहीं खाना है, उसकी जगह एक स्मॉल बाउल या प्लेट में पोर्शन में ले लीजिए और फिर खाइए। इससे आपको विजुअल पोर्शन कंट्रोल होगा और माइंडलेस ईटिंग कम हो जाएगी। अब एक और कॉमन क्वेश्चन, इवनिंग स्नैक कब लेना चाहिए? इसका कोई एक फिक्स्ड यूनिवर्सल टाइम नहीं है, क्योंकि टाइमिंग आपके ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, वर्कआउट और स्लीप शेड्यूल पर डिपेंड करता है। लेकिन जनरली अगर आप लंच और डिनर के बीच 5 से 6 घंटे का गैप ले रहे हैं और आपको जेन्युइनली भूख लग रही है, तो डिनर से 2-3 घंटा पहले आप एक बैलेंस स्नैक खा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लंच 1 बजे करते हैं और डिनर आप 8 बजे करते हो, तो आप 4:30 से 5:30 के आसपास एक सूटेबल स्नैक खा लीजिए। लेकिन अगर आपने लेट लंच किया और 6 बजे तक आपको भूख नहीं लगी, तो सिर्फ क्लॉक देखकर स्नैक खाना कंपलसरी नहीं है। हंगर और ओवरऑल मील पैटर्न को भी कंसीडर किया जाता है।
अगर आप इवनिंग में वर्कआउट करते हो तो स्नैक का टाइमिंग वर्कआउट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जा सकता है। वर्कआउट से पहले बहुत हैवी स्नैक लेना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, जबकि वर्कआउट के बाद प्रोटीन कंटेनिंग स्नैक रिकवरी यूजफुल हो सकते हैं। अब उन स्नैक्स की बात करते हैं जो लोग वेट लॉस के नाम पर हेल्दी समझकर खा लेते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी और इंग्रेडिएंट्स पर ध्यान ही नहीं देते। ग्रेनोला बार्स, फ्लेवर्ड योगर्ट, पैकेज स्मूदीज, फ्रूट जूस, डाइट बिस्किट्स, बेक्ड चिप्स और हेवीली प्रोसेस्ड प्रोटीन बार्स, ये ऑटोमेटिकली हेल्दी मत समझिए। कुछ प्रोडक्ट्स यूजफुल हो सकते हैं, लेकिन लेबल को चेक करना इंपॉर्टेंट है। एडेड शुगर, टोटल कैलोरीज, प्रोटीन कितना है, फाइबर कितना है, सर्विंग साइज देखिए। सिर्फ बेक्ड, मल्टीग्रेन, शुगर फ्री या नेचुरल लिखा होने से फूड ऑटोमेटिकली वेट लॉस फ्रेंडली नहीं बन जाता। और सबसे कॉमन कॉम्बिनेशन है चाय और बिस्किट के साथ। रोज आप मल्टीपल बिस्किट्स, रस्क, नमकीन या शुगरी स्नैक्स ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं। और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हाइड्रेशन। कभी कभी आप प्यास को और हंगर को कंफ्यूज कर देते हैं साथ में, इसलिए इवनिंग में पानी पीना मेंटेन रखिए। लेकिन हर क्रेविंग को डिहाइड्रेशन बोलना भी सही नहीं है। अगर जेन्युइनली आपको हंगर लग रही है, भूख लग रही है, तो न्यूट्रिशियस स्नैक लेना बिल्कुल ओके है। वेट लॉस भूख से लड़ना नहीं है, बल्कि अपनी ईटिंग पैटर्न को सस्टेनेबल बनाना है। और यही रीजन है कि मेन एक्सट्रीम रिस्ट्रिक्शन के बजाय बैलेंस चॉइसेस को प्रेफर करती हूँ। अगर आप रोज शाम को समोसा खाते हो, बिस्किट्स खाते हो और सडनली डिसाइड करते हो कि अब से कुछ नहीं खाऊंगी, तो शायद कुछ दिन तक आप फॉलो भी कर पाओ, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्रेविंग्स और ओवर ईटिंग वापस आ सकती है। इसके ऑपोजिट अगर आप एनवायरनमेंट को प्रिपेयर करो, घर में रोस्टेड चना रखो, मखाने रखो, थोड़ा फ्रूट्स और इस तरीके के इंग्रेडिएंट्स को आप रखते हो, तो हेल्दी चॉइस करना मच इजियर हो जाता है। याद रखिए, वेट लॉस सिर्फ मोटिवेशन का गेम नहीं है। एनवायरनमेंट, रूटीन, कंसिस्टेंसी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको डिनर बहुत लेट होता है तो प्रोटीन और फाइबर वाला स्नैक आपको डिनर तक कंफर्टेबल रख सकता है। लेकिन अगर डिनर सिर्फ 1 घंटे बाद है तो हैवी इवनिंग स्नैक की जरूरत नहीं है। फाइनली, वेट लॉस के लिए किसी एक मैजिकल इवनिंग स्नैक की तलाश मत कीजिए। आपको एक ऐसा ईटिंग पैटर्न बनाना है जो आप महीनों तक रियलिस्टिकली फॉलो कर सकें। रिजल्ट तभी आएगा जब आप ओवरऑल डाइट, पोर्शन साइजेस, प्रोटीन इंटेक, फिजिकल एक्टिविटी, स्लीप और कंसिस्टेंसी भी सही से रखते हो। और एक लास्ट थिंग, अगर कभी आप समोसा खाने की आपको इच्छा हो चाय के साथ, बिस्किट खाने के साथ, तो उसके बाद आप गिल्ट मत कीजिए। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट मील में आप उसको सुधार लीजिए। एक फूड या एक स्नैक आपके एंटायर वेट लॉस जर्नी डिसाइड नहीं करता है। नेक्स्ट मील से सिंपली अपनी नॉर्मल बैलेंस रूटीन पर वापस आ जाइए। सस्टेनेबल वेट लॉस का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, इसका मतलब है आप मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बेटर चॉइसेस कर पाए। तो अगली बार जब शाम को भूख लगे तो ऑटोमेटिकली बिस्किट्स या नमकीन की तरफ हाथ मत बढ़ाइएगा। 1 सेकंड रुक कर सोचिएगा, मुझे एक्चुअली क्या चाहिए और कौन सा स्नैक मुझे सेटिस्फाई करेगा, विदाउट टर्निंग इनटू माइंडलेस ईटिंग। इस वीडियो को लाइक कर लो, सेव कर लो और उन सबके साथ शेयर करो जो अपनी वेट लॉस जर्नी पर हैं और वो उनको जब भूख लगती है तो वो कुछ भी अड़गम शड़गम खा लेते हैं। उनको ये शेयर करके उनको आप ये बताओ कि आपको अनहेल्दी स्नैक्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। आप बहुत इजीली अपने घर पे ही ये स्नैक्स खा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम अगली वीडियो में मिलेंगे। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर वेट। नमस्कार।